प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं के एकादश पाठ प्राणेभ्यो प्रिय सुहृद में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक यह जो पाठ है पहुँच सके। यह पाठ महाकवि विशाखादत्त की रचना मुद्रा राक्षसम से लिया गया है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो नंद वंश है उसका जो नाश करने वाला है वो कौन था? चाणक्य या कौटिल्य, जो एक ही नाम है, ये था। और जब नंद वंश के हितैषी लोगों को बंदी बनाया जा रहा था, नंद वंश के चाहने वालों पर जब नज़र रखी जा रही थी, तो इसी क्रम में एक चंदन दास सेठ था जो मणियों का व्यापारी था। वह भी इसी क्रम में आता है। वह नंदवंश के हितैषियों को अपने घर में शरण देता है, लेकिन जब जो चाणक्य हैं वो उसको राजदंड का भय दिखाते हैं, सज़ा का भय दिखाते हैं, तब भी वह उनके बारे में नहीं बताता। वह अपने मित्रों को, अपने प्रियजनों को प्राणों से भी बढ़कर समझता है। अपने प्राण देना उसको मंजूर है, लेकिन मित्रों के बारे में बताना मंजूर नहीं है। देखते हैं प्यारे बच्चों ये नाटक ध्यानपूर्वक। चाणक्य कहता है कि वत्स बेटा, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणियों के सेठ, मणियों के व्यापारी, चंदन दासम, चंदन दास को इदानीम अब द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूँ। जब बंदी बनाने का क्रम जारी था तो अब चाणक्य ने किसकी बारी लगाई? मणियों के सेठ चंदन दास की। शिष्य कहता है तथेति, ऐसा ही हो। निष्कर्म में निकल करके और चंदन दासिन सह प्रवेश, चंदन दास के साथ प्रवेश करके वो चंदन दास को बुला करके लेके आए। कहाँ? चाणक्य के पास। इत इत श्रेष्ठिन सेठ जी, यहाँ से उभौ परिक्रामता, दोनों घूमते हैं। शिष्य उपसृत्य पास जा करके उपाध्याय गुरुजी, अयम श्रेष्ठी चंदन दास है, यह सेठ चंदन दास है। चंदन दास कहता है जय तू आर्य, आर्य की जय हो। फिर चाणक्य कहता है श्रेष्ठी सेठ, स्वागतम ते, तेरा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, अपि क्या प्रचीयन्ते, बढ़ रहे हैं, संव्यवहाराणाम व्यापार के, वृद्धि लाभा वृद्धि लाभ, व्यापार में वृद्धि और लाभ हो रहे हैं। फिर से देखें प्यारे बच्चों, चाणक्य कहता है वत्स बेटा, मणिकार श्रेष्ठिनम, मैं मणियों के सेठ, मणियों के व्यापारी, चंदन दासम, चंदन दास को इदानीम अब द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहता हूँ। चाणक्य के पास एक एक की पेशी लग रही थी, एक एक को बुलाया जा रहा था जो नंद वंश से ज़्यादा संबंध रखते थे। तो फिर शिष्य कहता है तथेति, ऐसा ही होगा। निष्कर्म में निकल करके और चंदन दासेन सह प्रवेश, चंदन दास के साथ प्रवेश करके। इतः इतः श्रेष्ठिन, यहाँ से सेठ, उभौ परिक्रामता, दोनों घूमते हैं। शिष्य उपसृत्य पास जा करके उपाध्याय कि हे गुरुजी, अयम श्रेष्ठी चंदन दास है, यह सेठ चंदन दास है। फिर चाणक्य कहता है श्रेष्ठिन है सेठ, स्वागतम ते, तेरा स्वागत है। अपि क्या प्रचीयन्ते, बढ़ रहे हैं, संव्यवहाराणाम, व्यापारों के, वृद्धि लाभा वृद्धि लाभ, व्यापारों में वृद्धि लाभ हो रहे हैं। चंदन दास कहता है आत्मगतम, अपने मन में, अति आदर संकनीय, बहुत ज़्यादा जो आदर होता है वो शंका के योग्य होता है। प्रकाशम, फिर स्पष्ट रूप से, अत किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादेन, कि आर्य की कृपा से, अखंडिता में वाणिज्य, जो मेरा व्यापार है वो अखंडित है, अर्थात टूटा नहीं है, वो बिल्कुल सही चल रहा है। चाणक्य कहता है बहुत श्रेष्ठीन, अरे सेठ, प्रताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रसन्न हुई प्रजाओं से, प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजा ने, जो राजा लोग होते हैं वो बदले में प्रिय चाहते हैं। फिर से देखें प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये। चाणक्य कहता है बहुत श्रेष्ठ नर सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रीताभ्य प्रसन्न हुई, प्रकृतिभ्य प्रजाओं से, प्रतिप्रियम बदले में प्रिय, इच्छन्ति चाहते हैं राजा ने, राजा लोग। अर्थात जब प्रसन्न प्रजा हो, जब जो प्रजा है वो प्रसन्न हो, तो बदले में प्रसन्नता चाहते हैं राजा लोग, कुछ बदले में चाहते हैं प्रिय वस्तु। चंदन दास कहता है आज्ञा पेतु आर्य की, हे आर्य आप आज्ञा दें, किम क्या, कियत कितनी मात्रा में, अस्मत् जनात इष्यते, हम लोगों से चाहते हो।
चंदन दास कहता है कि हे आर्य, आप आज्ञा दें, क्या और कितनी मात्रा में हम लोगों से चाहते हो। चाणक्य कहता है, बहुत श्रेष्ठ नर सेठ, चंद्रगुप्त राज्यमिदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है। प्यारे बच्चों, आपको बता दूं, नंद वंश के बाद चंद्रगुप्त को राजा बनाया गया था, नंद वंश का नाश करके। तो इसलिए चंद्रगुप्त राज्यमिदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद राज्य, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्य एव अर्थ संबंध है, नंद का ही धन से संबंध प्रीतिम उत्पादयति, प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। वो कहता है कि नंद का जो वंश था, नंद के वंश में धन का महत्व होता होगा, उनका अर्थ से संबंध था, उनका अर्थ से संबंध प्रसन्नता को उत्पन्न करता था। लेकिन ये चंद्रगुप्त का राज्य है, हमारा धन से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब उसने कहा ना कि प्रसन्न हुई प्रजाओं से बदले में प्रिय चाहते हैं राजा लोग, तो उसने सोचा कि कोई टैक्स वैक्स लगाता होगा या कुछ पैसे वगैरह लेता होगा। चंद्रगुप्तश्चेतु, चंद्रगुप्त की प्रसन्नता तो भवताम, आपके अपरिक्लेश एव, क्लेशों के अभाव से ही है। आप दुखी ना रहो, बस इतने में ही चंद्रगुप्त प्रसन्न है। चंदन दास कहता है सहर्षम, खुशीपूर्वक, आर्य हे पूजनीय, अनुगृहीतो अस्मि, मैं अनुगृहित हूँ, यानी कि आपकी बड़ी कृपा है। फिर से देखें, चाणक्य कहता है, श्रेष्ठ ही हे सेठ, स्वागतम, तेरा स्वागत है। अपि क्या प्रचीयन्ते, बढ़ रहे हैं, संव्यवहाराणाम, व्यापारों में, वृद्धि लाभ वृद्धि लाभ, क्या व्यापारों में वृद्धि लाभ बढ़ रहे हैं। चंदन दास कहता है, आत्मगतम, अपने मन में, अति आदर शंकनीय, बहुत ज़्यादा जो आदर होता है वो शंका के योग्य होता है। प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये, मैं बता दूं, अगर आपका कोई बिना मतलब बहुत ज़्यादा आदर करे तो समझ लो कोई ना कोई शंका है, कोई गड़बड़ की संभावना है। प्रकाशम, स्पष्ट रूप से, अत किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादेन, की पूजनीय की कृपा से, आप पूजनीय की कृपा से, अखंडिता में वाणिज्य, जो मेरा व्यापार है वो अखंडित है, वो सही चल रहा है। चाणक्य कहता है, बहुत श्रेष्ठ सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रसन्न हुई प्रजाओं से, प्रति प्रियम, बदले में प्रिय वस्तु, इच्छन्ति, चाहते हैं, राजा न राजा लोग। यदि प्रजा प्रसन्न है तो जो राजा लोग होते हैं वो बदले में प्रिय वस्तु चाहते हैं। मान लो बच्चों, जैसे आपके यहाँ पर एमएलए और एमपी हैं या आपका मुख्यमंत्री है, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपसे वो बदले में कुछ न कुछ चाहेगा, आप नोट की माला डाल दो, ज़मीन दे दो, ऐसा कुछ। चंदन दास कहता है, आज्ञाप्यतु आर्य, की हे आर्य, आप आज्ञा दें, किम, क्या, कियत, कितनी मात्रा में, अस्मत् जनात इष्यते, हम लोगों से चाहते हो। फिर चाणक्य कहता है, बहुत श्रेष्ठ सेठ, चंद्रगुप्त राज्यमिदम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्य, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्य एव अर्थ संबंध है, नंद का ही धन से संबंध, प्रीतिम उत्पादयति, प्रसन्नता को उत्पन्न करता है। चंद्रगुप्तश्चेतु, चंद्रगुप्त की प्रसन्नता तो भवताम, आप लोगों के, अपरिक्लेश एव, सुखी रहने में ही है। फिर चंदन दास कहता है हर्षपूर्वक, आर्य की है पूजनीय, अनुगृहीतो अस्मि, मैं धन्य हूँ। अब आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। चाणक्य कहता है, बहुत श्रेष्ठ सेठ, स च अपरिक्लेश है, और वह दुख का अभाव, कथम आविर्भवती, कैसे होगा, ननुभवता प्रष्टव्या, आपको पूछना चाहिए। भाई, आपका दुख का अभाव ही हमारी प्रसन्नता है, लेकिन वह दुख का अभाव कैसे होगा, आपको पूछना चाहिए। चंदन दास कहता है, आज्ञाप्यतु आर्य, के हे पूजनीय, आज्ञा दें। चाणक्य कहता है, राजनी, राजा के प्रति, अविरुद्ध वृत्ति भव, अनुकूल व्यवहार वाले बनो। राजा के प्रति अविरुद्ध वृत्ति व्यवहार वाले भव बनो, यानी कि राजा के अनुकूल व्यवहार वाले बनो, राजा के खिलाफ मत चलो। चंदन दास कहता है, कह पुनः अधन्यो, कौन अभागा है जो राज्ञ विरुद्ध, जो राजा के विरुद्ध चलेगा। इति आर्येण अवगम्यते, इति आर्येण अवगम्यते, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, कौन अभागा है जो राजा के खिलाफ चलेगा। इति आर्येण अवगम्यते, ऐसा मैं आप पूजनीय से समझना चाहता हूँ। फिर चाणक्य कहता है, भवान एव तावत प्रथम, आप ही हो सबसे पहले। चाणक्य चंदन दास को कहता है, भवान एव तावत प्रथम, तो आप ही हैं सबसे पहले। चंदन दास कहता है, कर्णों पिधाय, कर्णों पर, दोनों कानों पर हाथ रख करके, शांतम पापम, शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो। कीदृश है तीर्णानाम अग्निना सह विरोध है, तिनकों का आग के साथ कैसा विरोध। ये भी महत्वपूर्ण पंक्ति है।
कीदृश है कैसा, तृणानाम तिनकों का, अग्निना सह विरोध है आग के साथ विरोध, तिनकों का आग के साथ कैसा विरोध। चाणक्य कहता है अयम ईदृशो विरोध है, यह इस प्रकार का विरोध है कि तुम अद्यपि तुम आज भी राजापथ्यकारिणो, राजा का अपथ्य करने वाले, राजा का बुरा करने वाले, अमात्य राक्षस गृह जन्म, अमात्य राक्षस के घर वालों को सब गृह रक्षसी, अपने घर में रक्षा कर रहे हो। प्यारे बच्चों फिर से देखें, चाणक्य कहता है रे सेठ, वह कलेश का अभाव कैसे होगा ये तो आपको पूछना चाहिए। चंदन दास कहता है आर्य आप आज्ञा दें। चाणक्य कहता है कि राजा के प्रति अनुकूल व्यवहार वाले बनो, राजा के खिलाफ नहीं चलना चाहिए। चंदन दास कहता है कि हे आर्य, कौन अभागा होगा जो राजा के विरुद्ध चलेगा। मैं ऐसा आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसे आप आर्य से मैं जानना चाहता हूँ। चाणक्य कहता है कि आप ही हो सबसे पहले। चंदन दास दोनों कानों को ढक करके, शांतम पापम, पाप शांत हो, कीदृश है तीर्णानाम अग्निना सह विरोध है, तिनको का आग के साथ कैसा विरोध। फिर चाणक्य कहता है अयम ईदृशो विरोध है, यह विरोध इस प्रकार का है कि तुम अद्यपि तुम आज भी राजा अपथ्यकारिणो, राजा का बुरा करने वाले, अमात्य राक्षस है, अमात्य राक्षस के घर वालों को सब गृह रक्षसी, अपने घर में रक्षा कर रहे हो। चंदन दास कहता है आर्य कि हे पूजनीय, एलिकम एतत्, यह झूठ है। केन अपि अनार्येण, किसी दुष्ट ने, आर्याय आपको निवेदितम बताया है, किसी दुष्ट ने आपको बताया है, झूठ है। चाणक्य कहता है बहुत श्रेष्ठ नारे सेठ, अलम आशंक्या, आशंका बंद करो, शंका बंद करो, संदेह बंद करो। भीता पूर्व राजपुरुषा, डरे हुए पहले जो राजपुरुष हैं, पहले जो राजा के मंत्री हैं। पुराणाम इच्छताम अपि गृहेषु गृह जन्म निक्षिप्य देशांतरम अर्जन्ति। पुराणानाम, नागरिकों के चाहते हुए ही घरों में अपने घर वालों को रख करके दूसरे देशों में चले जाते हैं। ततः प्रच्छादनम, और उनका ये उनको रखना ही दोषम उत्पादित, दोष को उत्पन्न करता है। फिर से देखें, बड़े ध्यान से देखें इन पंक्तियों को। अरे सेठ, शंका बंद करो, डरे हुए जो पहले राजपुरुष हैं, जो पहले राजा के लोग हैं, वो पौराणाम इच्छताम अपि, वो नगरवासियों के चाहने पर ही भी गृहेषु, घरों में, गृह जन्म निक्षिप्य, अपने घर वालों को रख करके, द्रोहर के रूप में रख करके, देशांतरम अर्जन, दूसरे देश में चले जाते हैं। तथा तत्प्रच्छादनम, और उनका ये उनको छुपाना ही दोषम उत्पादित, दोष को उत्पन्न करता है। यानी कि जो पहले राजा होता है वो डरे हुए होते हैं कि वे दूसरा राजा आएगा तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे को कष्ट होंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, नागरिकों के घर में अपने घर वालों को रख करके दूसरे देश में चले जाते हैं, और उन लोगों को घर में ढक करके रखना ही दोष को उत्पन्न करता है। अब चंदन दास कहता है एवं ननु इदम, ऐसा है क्या। तस्मिन समय, उस समय, आसीद अस्मद गृहे, हमारे घर में थे अमात्य राक्षस गृह जन, अमात्य राक्षस के घर वाले। चाणक्य कहता है अनृथम, झूठ, इदानीम आसित, अब थे, इति परस्पर विरुद्धे वचने, दोनों परस्पर विरुद्ध वचन हैं। पूर्वम अनृतम, पहले कहा कि झूठ है ये बात, इदानीम अब कह रहा आसित थे, ये दोनों बातें बड़ी विरोध हैं। पहले तो उसने कहा कि ये झूठ है, मेरे घर में कोई अमात्य राक्षस के घर वाले नहीं हैं। फिर उसने कहा कि पहले तो आपने कहा कि ये बात झूठ है, और अब कहता कि थे, ये दोनों जो वचन है परस्पर विरोध वाले हैं। चंदन दास कहता है यार यही पूजनीय, तस्मिन समय, उस समय हमारे घर में, अस्मदगृह, हमारे घर में, अमात्य राक्षस गृह जन है, अमात्य राक्षस के घर वाले थे। चाणक्य कहते हैं अथ, अब इदानीम कब गता है, अब कहाँ चले गए। चंदास कहता है न जाना, मैं नहीं जानता। चाणक्य कहता कथम न ज्ञायते नाम, अरे कैसे नहीं जानता। बहुत श्रेष्ठ, अरे सेठ, शीर्षी भयम अति दूरम तत्प्रतिकार है, भय तेरे सिर पर है और उसका जो उपाय है, उसको टालने का उपाय बहुत दूर है। आपके सिर पर भय है और जो उसका टालने का उपाय है वो बहुत दूर है। चाणक्य कहता कथम न ज्ञायते नाम, अरे कैसे नहीं जानता। बहुत श्रेष्ठ, अरे सेठ, शीर्षी भयम, जो भय है वो सिर पर है,
अति दूरम तत्प्रतिकार है, और उसको जो टालने का उपाय है वो बहुत दूर है। चंदन दास कहता है, आर्य हे पूजनीय, किम में भयम दर्शसी, क्या मेरे को भय दिखा रहे हो? संतम अपि गेहे, यदि हो भी मेरे घर में, अमात्य राक्षस गृह जन्म, अमात्य राक्षस के घर वाले, न समर्पयामी, मैं नहीं सौंपता, किम पुनर् असंतम, और जब है ही नहीं तो सौंपूं कैसे? प्यारे बच्चों फिर से देखो, चाणक्य कहता है कि पहले तो ये बात झूठ है कि अमात्य राक्षस के घर वाले मेरे घर में हैं, आपने ऐसा कहा, और अब कहता कि आसित थे। ये दोनों वचन हैं, ये परस्पर विरोध हैं। चंदन दास कहता कि हे पूजनीय, उस समय थे हमारे घर में अमात्य राक्षस के घर वाले। चाणक्य कहता अथ इदानीम कब गता है, अब कहाँ चले गए? चंदन दास कहता कि न जाना, मैं नहीं जानता। चाणक्य कहता कथम न ज्ञायते, क्यों नहीं जानता? बहुत श्रेष्ठ सेठ, शीर्षि भयम, सिर पर भय है, अति दूरम तत्प्रतिकार है, और उसका जो बदला है वो बहुत दूर है, उसका टालने का उपाय बहुत दूर है। चंदन दास कहता आर्य किम में भयम दर्शसी, क्या मेरे को भय दिखा रहे हो? चंदन दास कहता है चाणक्य को, क्या मुझको भय दिखा के बना रहे हो? संतमपि गेहे, यदि इस घर में हो भी अमात्य राक्षस के घर वाले, न समर्पयामि, मैं नहीं सौंपता, किम पुनर् असंतम, जब है ही नहीं तो सौंपूं कैसे? प्यारे बच्चों फिर चाणक्य कहता है, चंदन दास ऐशैव ते निश्चय, यही तेरा निश्चय है, यही तेरा पक्का इरादा है? चंदन दास कहता बाडम, हाँ, ऐसा एव में निश्चय, यही मेरा पक्का इरादा है। फिर चाणक्य कहता है स्वगतों अपने मन में, साधु बहुत अच्छा, चंदन दास साधु बहुत अच्छा। सुलभेषु अर्थ लाभेषु, जब अर्थ का लाभ सुलभ हो, जब धन का लाभ सुलभ हो, जो धन है वो बड़ी आसानी से मिलता हो, किससे मिलता हो? बड़ी आसानी से मिलता हो, और पर संवेदने जने, और दूसरे की संपत्ति को आपको किसी को सौंपना हो। जब धन आसानी से मिलता हो और दूसरे की संपत्ति को आपको देना हो, कै इदम दुष्कर्म कुर्यात, यह कठिन कार्य कौन कर सकता है? इदानीम अब, शिविना बिना, तुम्हारे बिना और महाराजा शिवी के बिना। प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लो किसी का पेन क्लास में पड़ा हुआ है, और वो पेन आपने बस नीचे से उठाकर किसी को देना है, और आपको 500 रुपये मिलते हैं। समझ रहे हैं? धन का लाभ तो सुलभ हो गया, 500 रुपये सुलभ हो गए, आसानी से मिल जाएंगे, और किसके बदले मिलेंगे? अपना पेन नहीं देना, दूसरे का पेन उठा करके देना है, तो आप तो फटदेसी दे दोगे। लेकिन ऐसा जो काम है वो दो व्यक्ति नहीं कर सकते। कौन? एक तो आप चंदन दास, और एक महाराजा शिवी। महाराजा शिवी कौन थे? जिनकी गोद में आकर के कबूतर बैठ गया था, बाज बैठ गया था, कबूतर को ढूंढता हुआ कि ये मेरा शिकार, ये मेरा वो है, भक्ष्य है, मैं इसको खाऊंगा, ठीक है ना। बाज आया, और बाज किसके पीछे लगा था? कबूतर के पीछे। वो कबूतर आकर के महाराजा शिवी की गोद में बैठ गया, और बाज कहता है कि ये मेरा शिकार है और मेरे को दे दो, मेरे को भूख लगी है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं इसके तोल के बराबर अपनी बाजू से मांस काट करके दे देता हूँ, और मांस काट करके दे दिया था। दरअसल ये परीक्षा थी। तो इस प्रकार दूसरे की रक्षा करने में अपने मांस को भी या तो महाराजा शिवी ने दिया था, या अमात्य राक्षस के घर वालों की रक्षा अपने प्राण दे करके चंदन दास तुम कर रहे हो। ये बहुत दुष्कर कार्य है, आप और शिवी के बिना कोई नहीं कर सकता। सुलभेशु अर्थ लाभेशु, जब अर्थ का जो लाभ है वो सुलभ हो रहा हो, और पर संवेदने जने, और दूसरे की वस्तु को समर्पित करना हो, और धन का लाभ होता हो और दूसरे की संपत्ति को देना हो, क्या इदम दुष्कर्म कुर्यात, यह कठिन कार्य कौन कर सकता है? इदानीम अब, शिवीना बिना, आपके बिना और महाराजा शिवी के बिना। प्यारे बच्चों शिवी के बारे में बताया मैंने। बाज कबूतर का पीछा करता हुआ आया, कबूतर आकर के महाराजा शिवी की गोद में बैठ गया, और बाज ने कहा कि यह मेरा शिकार है, मैं इसको खाऊंगा, मुझे भूख लगी है। तो महाराजा शिवी ने कहा कि आपको भूख लगी है तो इस कबूतर के वजन का जो मांस है वो मैं मेरे शरीर से निकाल करके देता हूँ, और ऐसा महाराजा शिवी ने किया। आशा आपको ये पाठ ध्यानपूर्वक यदि पढ़ा होगा आपने तो समझ में आया होगा और आएगा। अगर कोई समस्या हो तो मुझसे